आज हम एक ऐसी खोज की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि हम सब के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है टेलीफोन की और हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली से तार के जरिए आवाज ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। लेकिन ये समझने के लिए कि टेलीफोन कितना बड़ा कितना रेवोल्यूशनरी बदलाव था, हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 1876 से भी पहले की दुनिया में। सोचिए, एक ऐसा जमाना जहां दूरी का मतलब था अलगाव और दुनिया भर के इन्वेंटर्स इस एक दीवार को तोड़ने के लिए कह सकते हैं बेताब थे। तो सवाल ये उठता है कि 1875 में अगर किसी को देश के दूसरे कोने में बैठे इंसान से बात करनी होती तो वो कैसे करता? सोच कर देखिए, उस जमाने में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कितना ज्यादा धीमा और मुश्किल रहा होगा। चिट्ठियां हैं तो उन्हें पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे और संदेश भेजने वाले वो तो बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ते थे। तो एक तेज तरीके की जरूरत तो थी, इसमें कोई शक नहीं। अब ऐसा नहीं था कि कोई तरीका था ही नहीं। टेलीग्राफ था, उस जमाने के हिसाब से तो काफी तेज था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स था और इम्पर्सनल भी। मतलब ये सिर्फ डॉट्स और डैश भेजता था, टुक टुक टुक। असल में तो समाज को एक ऐसे डिवाइस की जरूरत थी जो किसी इंसान की असली जीती जागती आवाज को मीलों दूर तक पहुंचा सके। और बस यहीं पर हमारी कहानी में एंट्री होती है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की। और आपको पता है, उनकी जो बैकग्राउंड थी, उनकी जो परवरिश थी, उसने उन्हें इस चुनौती को पूरा करने के लिए शायद दुनिया का सबसे सही इंसान बना दिया था। देखिए, बेल की पूरी जिंदगी ही आवाज और स्पीच की साइंस के इर्द गिर्द घूमती थी। उनके दादा एक माने हुए स्पीच टीचर थे। उनके पिता ने तो विजिबल स्पीच नाम का एक सिस्टम ही बना डाला था जिससे लोगों को बोलना सिखाया जा सके। और सबसे जरूरी बात, उनकी माँ सुन नहीं सकती थी। इसी पर्सनल कनेक्शन की वजह से बेल आवाज को सिर्फ एक आवाज की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए ये एक फिजिकल वेव थी, एक ऐसी तरंग जिसे कंट्रोल किया जा सकता था। और ये सोच उनके एक बहुत ही फंडामेंटल बिलीफ से आई थी। उन्होंने इंसान के कान को स्टडी किया और सोचा, अगर हमारा कान आवाज की इन तरंगों को दिमाग के लिए सिग्नल्स में बदल सकता है, तो फिर एक मशीन भी तो आवाज को बिजली के सिग्नल्स में बदल सकती है। और बस यही एक सोच, यही एक सिद्धांत उनके पूरे आविष्कार का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। तो चलिए, आप कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं, उस पल की तरफ जो असल में एक्सपेरिमेंट्स, पार्टनरशिप और थोड़ी सी किस्मत का नतीजा था। तो हुआ यूं कि 2 जून 1875 को बेल अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ हार्मोनिक टेलीग्राफ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तभी वॉटसन से गलती से एक रीड, एक पत्ती जैसी चीज खिंच गई और तार के दूसरे सिरे पर बैठे बेल को उसकी गूंज सुनाई दी। अब ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये वो यूरेका मोमेंट था। ये इस बात का सबूत था कि सिर्फ क्लिक्स ही नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स साउंड, पूरी की पूरी ध्वनि तरंगें एक तार के जरिए सफर कर सकती हैं। ये एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू था। इस खोज के बाद शुरू हुई असली दौड़, पेटेंट ऑफिस तक पहुंचने की। और ये कोई आम दौड़ नहीं थी। 14 फरवरी 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपना पेटेंट आवेदन जमा किया। और जानते हैं क्या, उनके राइवल एलिशा ग्रे ने भी उसी दिन अपना आवेदन जमा किया। लेकिन बस कुछ घंटे बाद, ये कुछ घंटों का फर्क इतिहास बदलने वाला था। और इस दौड़ में जीत हुई बेल की। 7 मार्च 1876 को बेल को यूएस पेटेंट नंबर 174,465 दिया गया। और ये पेटेंट आगे चलकर इतिहास के सबसे कीमती पेटेंट्स में से एक बना। एक मजेदार बात बताऊं, पेटेंट का टाइटल टेलीफोन नहीं था, बल्कि ये था इम्प्रूवमेंट इन टेलीग्राफी, यानी टेलीग्राफी में सुधार। पेटेंट तो मिल गया, लेकिन पहली फोन कॉल की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये कोई प्लान्ड टेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। 10 मार्च 1876 को बेल लैब में काम करते हुए गलती से अपने ऊपर थोड़ा एसिड गिरा बैठे और मदद के लिए चिल्लाए, मिस्टर वॉटसन यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और दूसरे कमरे में बैठे वॉटसन ने ये आवाज तार के जरिए सुनी। सोचिए, एक हादसा और उसी ने जन्म दिया दुनिया की सबसे पहली फोन कॉल को। तो आखिर ये काम कैसे करता था? देखिए, इसका सिद्धांत बहुत ही सरल लेकिन रेवोल्यूशनरी था। आपकी आवाज से जो साउंड वेव्स निकलती हैं, वो एक डायफ्राम में कंपन पैदा करती हैं। ये कंपन बिजली के करंट को बदल देती है। फिर ये बदला हुआ सिग्नल तार से होता हुआ दूसरी तरफ पहुंचता है।
वहां एक और डायफ्राम में कंपन होती है और बस आपकी आवाज फिर से पैदा हो जाती है। आविष्कार तो हो गया, पर इसके बाद क्या हुआ? दुनिया का रिएक्शन कैसा था? चलिए देखते हैं कि कैसे एक वैज्ञानिक खिलौने ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को जोड़ने वाले एक जरूरी टूल की शक्ल ले ली। शुरुआत में, जैसा कि कई बड़े आइडियाज के साथ होता है, लोगों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अखबारों ने इसे एक वैज्ञानिक खिलौना कहा, किसी ने बेकार आइडिया तक कह दिया। मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये दुनिया बदल सकता है। लेकिन बहुत ही जल्द ये तथाकथित खिलौना एक जरूरत बन गया। 1877 में पहले टेलीफोन एक्सचेंज खुले जिससे कई लोग आपस में जुड़ सके। फिर 1920 के दशक में आए रोटरी डायल वाले फ़ोन, 60s में आए पुश बटन वाले फ़ोन, 80s में कॉर्डलेस, और फिर 2000 के बाद तो स्मार्टफोन का ज़माना ही आ गया। मतलब बेल के उस एक आइडिया ने एक पूरी इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। तो आखिर में जरा इस एक कॉल की विरासत पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इसने हमारी दुनिया को किस तरह हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसका असर इतना गहरा और इतना फैला हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते। सामाजिक तौर पर इसने दूर बैठे परिवारों को एक दूसरे से जोड़ा। आर्थिक तौर पर इसने बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया, उसे रफ्तार दे दी। राजनीतिक तौर पर सरकारों के लिए तुरंत कम्युनिकेट करना मुमकिन हो गया। और तकनीकी तौर पर इसने इंटरनेट जैसी आज की टेक्नोलॉजी के लिए नींव रखी। और हाँ, टेलीफोन की कहानी में कुछ बड़े मजेदार किस्से भी हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि फोन उठाने पर हेलो की जगह अहोए कहने का सुझाव दिया गया था? या ये कि पहली फोन बुक में सिर्फ 50 नाम थे? और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि खुद बेल को बाद में अपना ये आविष्कार बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इसकी घंटी उनकी शांति भंग करती थी। आज के ज़माने में सोचिए, मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट, वीडियो कॉल्स, हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, इन सभी की जड़ें कहीं ना कहीं बेल के उसी 1876 वाले पेटेंट से जुड़ी हैं। उनका वो एक काम पूरी डिजिटल कम्युनिकेशन क्रांति की आधारशिला बना। तो बेल ने तो दुनिया को एक तार से जोड़ दिया, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि भविष्य में वो कौन सी चीज होगी जो हमें और भी ज्यादा जोड़ेगी, हमें और करीब लाएगी। अगर आपको भी ऐसी ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर हमारी ये सीधी सरल पड़ताल पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी कहानी मिस न करें।